अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 47 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ ऋषिवर? रुक क्यों गए? मन में संशय उत्पन्न हो रहा। महादेव महामंडल की बैठक में हमारे निमंत्रण पर ही गए थे और वहां उनका निरादर हुआ था। पता नहीं अब वो हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे या नहीं। ये कैलाश है ऋषिवर। मान अपमान ये सब दक्ष के बनाए समाज की वस्तुएं हैं। ये कैलाश में नहीं पाई जाती। यहां तो बस प्रेम पाया जाता है। संशय छोड़िए और निसंकोच चलिए। आप अश्विन कुमार हैं, मेरी ही तरह ब्रह्मदेव के पुत्र। संसार में कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसका उपचार इनके लिए असंभव हो। प्रजापति दक्ष, भाई होने के नाते आपकी पुत्री हमारी पुत्री हुई। आप चिंतित ना हो, सती को हम स्वस्थ कर देंगे। सूर्यदेव सर पर चढ़ाए। हमें यहां आते आते दोपहर हो गई है ऋषिवर। ये चिंता भी मत कीजिए। महादेव के लिए सती तक पहुंचना तो पल भर का कार्य है। महादेव को सती की स्थिति बताने भर का ही विलंब है। पर महादेव है कहां? दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। महादेव कहाँ है नंदी? हमारा उनसे मिलना आवश्यक है। महादेव के दर्शन तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उनसे वार्तालाप करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल से ही वो समाधिस्थ है, योग निद्रा में है महादेव। वो देखिए, वहां बैठे हैं हमारे महादेव। महादेव अपने इस योग निद्रा से कब जागेंगे? भाग्य की बात है, संभवतः इसी क्षण जाग जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ सकती है। आपके लिए कुछ फल जल का प्रबंध कर दूं? नहीं नहीं नंदी, बस
महादेव अपनी इस योग निद्रा से जाग जाएं, शीघ्र ही। किंतु बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। आप दोनों बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। क्या माता सती योग निद्रा में चली गई? हाँ, और अब केवल महादेव का स्पर्श ही उन्हें इस योग निद्रा से बाहर ला सकता है। और बस सूर्यास्त तक का ही समय है। यदि सूर्यास्त से पूर्व महादेव ने सती को स्पर्श नहीं किया तो वो सदा सदा के लिए चीर योग निद्रा में जा सकती है। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हुई है ऋषिवर। महादेव को समाधि से जगाया भी नहीं जा सकता, और यदि जगा दिया तो महादेव क्रोध में आकर सारे संसार में प्रलय ला देंगे। संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी ऋषिवर। तो फिर हम क्या करें नंदी? सती के स्वास्थ्य हेतु महादेव को समाधि से जगाना ही होगा। नहीं ऋषिवर, हम प्रलय का कारण नहीं बन सकते। परंतु ऋषिवर, और भी तो कोई मार्ग होगा। हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु यदि महादेव सूर्यास्त से पहले अपनी समाधि से बाहर नहीं आए तो? हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। नहीं, समाधि से बाहर आइए महादेव। आपकी सती को आपकी आवश्यकता है प्रभु, आपकी आवश्यकता है आपकी सती को। क्या हुआ अश्विनी कुमार? प्रजापति, यह हमारे लिए भी घोर आश्चर्य का विषय है। हमारी औषधि व्यर्थ हो गई। अब संसार की कोई भी औषधि सती की मूर्छा को तोड़ नहीं सकती। बुलाना ही पड़ना है। वही हुआ ना जी महाराज जी। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। प्रजापति दक्ष का अहंकार जो है वो सही सर चढ़ के बोल रहा है और उसे लग रहा है कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं कर सकता हूँ सब कुछ। लेकिन वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उन्हें लग रहा है कि ऋषि जो हैं वो उन्होंने बात की, ऋषि कश्यप जो हैं उन्होंने बात की, तो उनकी बात को इन्होंने मतलब एक इग्नोर कर दिया। ठीक है कि घर का फर्द है, बहुत हल्की बात कर रहा है और ये हो नहीं और सकता। शिव का मानने वाला है ना, हाँ। उनको यही लगता है। उनको उस वे से भी उनसे वो चीज हो रही है, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा तुम जाओ, जाते हो तो तुमने तो अपमान किया है, जैसे उनकी पत्नी है जिस तरह वार्तालाप की उनसे। तो वो सारा सिलसिला हुआ। अभी उन्होंने जो जिनको बुलाया वो तबीबों को, और वो जो थे वो इनके कजन ब्रदर ही कर रही है। ब्रदर ब्रदर है, वो भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं ना। तो वो भी ब्रदर है इनके। तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप कर लेंगे? तो उन्होंने कहा ये कोई ज्यादा असंभव बात नहीं है, तो हम कर लेंगे। उन्होंने अब पूरी कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि इन ईज वे ये नॉर्मल केस होगा, तो जैसे हम पहले रिजॉल्व करते हैं अभी भी हो जाएगा। उन्होंने वो जल जो है और सती जी के वो मुंह में डाला। जैसे ही वो 2-3 कतरे डाले उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जागेंगी और वो स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन वो कोई रिएक्ट ही नहीं हुआ। नथिंग, जीरो रिएक्ट हुआ है। तो उसके ऊपर
उन्हें भी इस चीज़ का विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया, मतलब व्यर्थ गई हर चीज़, मतलब ज़ाया गई हमारी तो हर चीज़। सारा जितना हमने जतन किया, जितनी मेहनत की है, ये केस तो उससे भी ऊपर है। तो उन्होंने एक किस्म का हैंड्स अप कर दिया, हाथ खड़े कर दिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर प्रजापति दक्ष जो है शॉक लग रहा है कि उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि हम नहीं कर सकते, अब और कोई नहीं कर पाएगा। तो मीन उन्होंने हल नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि भाई अब कोई नहीं करेगा, ये इस तो ना तरीके से नहीं कोई करेगा। करे, मतलब नहीं हो सकता। तो एक बाकी किस्म की ना एक ही ही है ना। तरीका है कि जो वही महादेव जी को जो है बुलाया जाए। उन्होंने अभी सजेशन तो नहीं दी, लेकिन वो नहीं, उन्होंने वो ये दे नहीं सकते सजेशन। वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ये इस जल से जो है वो नहीं उठी, तो मतलब कि किसी और तरीके से, किसी और जल से भी नहीं अब नहीं होते। उठेगी। वो डॉक्टर ने जैसे कहते हैं कि लास्ट ऑप्शन है आपके पास, तो सॉरी वो बोल देते हैं हाँ, कि मरीज को ले जाएं। लाइलाज हो गया जी। तो मतलब वो तो चीज जो है यहाँ पे सेम सिचुएशन स्थिति। अब हो सकता है कि इन्हें होश आए, इसको प्रजापति दक्ष को, कि नहीं, मैं क्या उसको कर रहा हूँ। उसके अहंकार को होश नहीं आ सकती। लेकिन यही है कि वो जो ऋषि कश्यप जी गए हुए हैं वही मना के ला सकते हैं, क्योंकि अभी वो भी समाधि में है और समाधि से वो जगाया उनको, तो जाहिर है प्रलय आ जाएगा और ये धरती जो है वो नष्ट हो जाएगी, तो उनको जगा भी नहीं सकते, उनका वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो वेट नहीं कर पा रहे ऋषि कश्यप जी, और उन्होंने जो है वो जगाने की कोशिश की है कि आप समाधि से बाहर आएं और आपकी सती जी को आपकी जरूरत है, तो प्लीज आ जाएं बाहर समाधि से। अभी वही देखना पड़ेगा कि महादेव जी आते हैं बाहर, और अभी बाहर आके वो आएंगे इधर और क्या करेंगे फिर वो। ये वही ना बात, वो जो हमें लग रही थी कि ऋषि कश्यप जी का जो एक यकीन है वही जीतेगा, और जो उन्होंने हल बताया था वही हल है इसका। मुझे इसके कुछ अलावा और कोई लगा। और हल है ही नहीं है। मुझे लग रहा था, मैंने लास्ट एपिसोड में बोला था कि जब वो सीन बीच में दिखाया गया जहाँ पे सती जी बेहोश पड़ी हैं, उधर शिव जी जो हैं वो अपने उसमें लीन है, तो वो वहां पे पहुंचे हुए हैं और ये भी वहीं पे हैं फंसी हुई सती जी जो है। हो सकता है वो उनको वहां से भेजें कि अब चली जाओ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, वो इधर आएंगे तभी जाके सारा कुछ हल वो होगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं होगा। तो वो महादेव जी को जो है आना पड़ेगा इधर, और किसी ना किसी तरीके यहाँ पे आके जो है वो मुझे सती तो जी को जो है वो इस चीज से बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो तो अभी गए हैं ना, वो मिन्नतें भी कर रहे हैं अभी। और उसके बाद जो क्या नाम है उनका, नंदी जी, नंदी। उनको तो पता ही नहीं था पहले तो, लेकिन ये है कि उनको भी बता दे, और वो भी परेशान हो गए हैं कि हमारी जो सती माता है वो उनको क्या हो गया है, वो तो समाधि में है, अभी चीर निद्रा में चली जाएंगी, तो ये तो मतलब कि अच्छा नहीं होगा। तो वो भी जो है वो कह रहे हैं अपना महादेव जी को। अभी तो महादेव जी उठेंगे तभी पता चलेगा कि क्या करते हैं वो, उसका क्या हल है उनके पास। बिल्कुल जी, दोनों ऋषि तो वहां पे पहुंच चुके हैं, और पहुंचने से पहले वो वार्तालाप कर रहे थे। जो ऋषि कश्यप हैं वो ऋषि दधीचि जी को ये बता रहे थे कि हमने इनको महामंडल में बुलाया था और हमारे बुलाने पर ये आ भी गए थे, लेकिन वहां पे इनके साथ जो अपमान इनका जो हुआ है, अगर उस चीज को नोटिस करें तो क्या अभी ये हमारी बात सुनेंगे? कि अभी हम फिर से दोबारा इनको बुलाने आए हैं और लेके तो प्रजापति जो दक्ष है उसके भवन में ही जाना है, उसके महल में जाना है, तो क्या ये हमारी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे? लेकिन ऋषि दधीचि जी जो हैं उन्होंने कहा कि अवश्य मानेंगे, क्योंकि सती जी की इस हालत को तो वो भी नहीं देख सकते। तो अभी वो हैं तो समाधि में, और समाधि में वो इस तरह से है कि इसकी कोई लिमिट भी नहीं, कोई हद भी नहीं है, कोई पता नहीं उसी टाइम वो जाग जाए। और नंदी ये भी कह रहा था कि कोई पता नहीं कि सालों के हिसाब से आप लोगों को इंतजार करना पड़े, और सूरज जो है वो डूबने वाला है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, उसी टाइम में इन्होंने पहुंचना है। और जो प्रजापति दक्ष के जो भाई आए हुए थे ब्रह्मा जी की, वो भी संतान है दोनों, तो उन्होंने तो बड़ी प्रयास की है, लेकिन उनके जितनी कैपेसिटी थी वो सारा प्रयास करने के बाद भी उन्होंने बताया कि हमारी जितना भी कोशिश थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, हम इनको योग निद्रा से नहीं जगा पाए। हमारी अब ताकत जो थी हमारे पास वो सारे हरबे हमने इस्तेमाल कर दिए, अब हम इनको ठीक नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रजापति दक्ष जो है उसके तो कह लीजिए कि एक होश जो है वो उड़ गए हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि ब्रह्मा जी की संतान होकर, इतना बड़ा नाम है उनका, और वो मेरी पुत्री को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे प्रजापति दक्ष अभी भी अपने अहंकार को ही लिए हुए हैं, और एक तरफ अपनी बेटी हैं उनको ठीक करना नहीं चाह रहे और अपने अहंकार को अहमियत दे रही है। बिल्कुल जी, लेट्स सी, देखते हैं जी। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और शिव जी किस तरह प्रकट होते हैं और किस तरह उनकी हेल्प आउट करते हैं, वहां से निकालते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।